नमस्कार। अगर आप भारत में किसी भी तरह का पैसा कमाते हैं या कोई भी फाइनेंशियल लेन देन करते हैं तो एक ऐसा दस्तावेज है जिसे समझना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉर्म 26 एएस की। तो आज हम इन 5 जरूरी बातों को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि आखिर ये फॉर्म 26 एएस है क्या, और फिर देखेंगे कि टैक्स फाइल करते समय ये कैसे आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी ये समझना कि फॉर्म 26 एएस असल में है क्या। इसे आप अपनी ऑफिशियल टैक्स पासबुक मान लीजिए। जैसे हमारी बैंक की पासबुक में हर एक पैसे के आने जाने का हिसाब होता है, ठीक उसी तरह फॉर्म 26 एएस सरकार के पास आपके हर टैक्स का हिसाब रखता है। जो भी टैक्स आपके पैन नंबर के अगेंस्ट जमा हुआ है वो सब इसमें दर्ज होता है। तो अब सवाल उठता है कि इस पासबुक के अंदर होता क्या क्या है। देखिए, आपकी सैलरी पर जो टीडीएस कटा है वो इसमें दिखेगा। आपकी फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर जो टैक्स लगा वो भी दिखेगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा किया है या कोई बड़ी फाइनेंशियल डील की है, सब कुछ A to Z इसमें रिकॉर्ड होता है। ये आपके पूरे टैक्स जीवन का लेखा जोखा है। तो भाई ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक तरह की गारंटी है। ये पक्का करता है कि आपकी एम्प्लॉयर या बैंक ने जो टैक्स आपकी तरफ से काटा है वो सच में सरकार के खजाने तक पहुंच गया है। और अगर आप अपना आईटीआर फाइल करने से पहले इससे अपनी सारी जानकारी मिला लेते हैं तो गलतियों की गुंजाइश और भविष्य में आने वाले टैक्स नोटिस का डर दोनों ही लगभग खत्म हो जाते हैं। चलिए, अब एक और जरूरी दस्तावेज को समझते हैं। आपने शायद हाल ही में एआईएस का नाम भी सुना होगा, यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आइए फॉर्म 26 एएस और एआईएस के बीच का फर्क समझते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। फॉर्म 26 एएस का मेन काम है आपके टैक्स क्रेडिट्स दिखाना, मतलब जो टीडीएस और टीसीएस कटा है उसका एक सारांश। लेकिन एआईएस, अरे वो तो एक पूरी कुंडली है। वो आपके लगभग हर वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखता है, चाहे उस पर टैक्स कटा हो या नहीं। और एक बड़ा फर्क ये है कि एआईएस में अगर कोई गलती है तो आप उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं, जो 26 एएस में मुमकिन नहीं है। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी फॉर्म 26 एएस और एआईएस की जानकारी में कोई अंतर आता है तो टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए हमेशा हमेशा फॉर्म 26 एएस में दी गई जानकारी ही फाइनल मानी जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि ये क्या है और क्यों जरूरी है। अगला सवाल, इसे देखें कैसे, इसे एक्सेस करने का तरीका क्या है। इसे डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। सच में आपको बस इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है, वहां व्यू फॉर्म 26 एएस पर जाना है और सिस्टम आपको खुद ब खुद ट्रेसेस वेबसाइट पर ले जाएगा। वहां आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हाँ, पीडीएफ का पासवर्ड आपकी जन्मतिथि होती है, DDMMYY वाले फॉर्मेट में। ये जो ट्रेसेस पोर्टल है ना, यही वो ऑफिशियल जगह है जहां आपका सारा टैक्स का डेटा सुरक्षित रखा होता है। यहीं से आपको पक्की तसल्ली होती है कि हाँ, जो टैक्स कटा है वो सही सलामत सरकार के पास जमा हो चुका है। वैसे इसे एक्सेस करने के दो और तरीके भी हैं। जो अनिवासी भारतीय यानी एनआरआईज हैं, उनके लिए एक अलग ट्रेसेस पोर्टल है, और इसके अलावा कई बड़े बैंक अपने नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर भी इसे देखने की सुविधा देते हैं। पर शर्त यह है कि आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। पर क्या हो अगर फॉर्म 26 एएस में दी गई जानकारी आपकी जानकारी से मैच ही ना करे। ये एक बहुत आम समस्या है और इसे नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जिसने आपका टैक्स काटा उसने समय पर अपना टीडीएस रिटर्न ही फाइल न किया हो, या ये भी हो सकता है कि उसने आपका पैन नंबर गलत डाल दिया हो। कभी-कभी बैंक की तरफ से भी डेटा एंट्री में कोई गलती हो जाती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर आपको कोई भी गड़बड़ी दिखे तो उसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ऐसा करने पर आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है, आपका रिफंड अटक सकता है। तो करना क्या है? सबसे पहला और सही कदम ये है कि आप तुरंत अपने डिडक्टर यानी अपने एम्प्लॉयर या बैंक से संपर्क करें और उनसे सही जानकारी के साथ टीडीएस रिटर्न फाइल करने को कहें। और मान लीजिए आपका डिटेक्टर मदद नहीं कर रहा है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास एक और रास्ता है। आप ट्रेसेस पोर्टल पर जाकर रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे एक टिकट नंबर बन जाता है और आप अपनी शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। देखिए, ट्रेसेस पोर्टल पर गलतियों को सुधारने के लिए एक पूरा व्यवस्थित तरीका बनाया गया है। ये दिखाता है कि सिस्टम आपको अपनी जानकारी ठीक करवाने का पूरा मौका देता है।
और आखिर में चलिए कुछ ऐसी अच्छी आदतों के बारे में बात करते हैं जो आपके टैक्स फाइलिंग के अनुभव को एकदम स्मूथ और तनाव मुक्त बना सकती हैं। ये एक बहुत ही आसान सी चेकलिस्ट है, इसे हमेशा फॉलो कीजिए। हर साल आईटीआर फाइल करने से ठीक पहले अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करें। इसका मिलान अपने फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट से करें। हर एक डिटेल को दोबारा जांचें और हाँ, इसकी एक कॉपी हमेशा अपने रिकॉर्ड के लिए सहेज कर रखें। और ये है सबसे ज़रूरी बात, एक सुनहरा नियम जिसे कभी मत भूलिएगा। अगर कोई टैक्स क्रेडिट आपके फॉर्म 26AS में नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में उसका कोई वजूद ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप उस क्रेडिट का फ़ायदा खो सकते हैं। तो हमेशा पहले जांचें फिर फाइल करें। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।